जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, मध्य प्रदेश के एकमात्र सर्प उद्यान का क्या नाम है? क्या नाम है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इंद्रजनित गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का माशा कितना होता है? तो 1 होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक समस्या का समाधान करने लगता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है समस्या का समाधान करने लगता है। आठवां प्रश्न देखिए, भाषा के प्रमुख 4 कौशल कौन हैं? तो भाषा के प्रमुख 4 कौशल लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना है। अगला प्रश्न, गणित की भाषा है। तो गणित की भाषा कैसी है? तो गणित की जो भाषा है संकेतात्मक होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 11वां प्रश्न है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? तो UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 में UNEP की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। 14 क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। और देखिए 15वां जो प्रश्न है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर जो है खान नदी के किनारे बसा है। 16वां क्वेश्चन, अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया है? तो अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट एवं गैने ने दिया है। 17वां क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अधिगम की विशेषता है। तो अधिगम की क्या विशेषता है? अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, भाषा एक विषय है। तो भाषा एक कैसा विषय है? व्यवहारिक विषय है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहते हैं। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई और कब की गई थी? 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई थी। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, सुअर का तत्सम शब्द होगा। तो सुअर का तत्सम शब्द सूकर होगा। 24वां प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। और देखिए 25वां जो प्रश्न है, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो वलित पर्वत के कौन कौन से पर्वत इसे उदाहरण हैं? तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत पर उदाहरण है। हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, आल्पस पर्वत, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और देखिए जो 26वां प्रश्न है,
अंडज किसका पर्यायवाची है? अंडज जो है पक्षी का पर्यायवाची है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो बिने साइमन द्वारा क्या मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, ठीक है, सामान्य बुद्धि का परीक्षण मापन किया जाता है। 28वां जो प्रश्न है, समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, तो ध्वनियों के विभेदीकरण में क्या सहायक है? श्रवण कौशल सहायक है। 30वां क्वेश्चन देखिए, पटाना ग्रासलैंड किस देश में स्थित है? तो पटाना ग्रासलैंड श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द है, तो क्या है? यावर है। और देखिए जो 32वां क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता में होता है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और देखिए जो 35वां प्रश्न है, यहाँ पे तेन है, तेन में कौन सी विभक्ति है? तो तेन में जो है तृतीया विभक्ति है। टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से होता है। 37 क्वेश्चन देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया यह किसका कथन है? तो उडवर्थ का, उडवर्थ है, तो उडवर्थ का कथन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। और देखिए जो 38वां क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन जो 39 क्वेश्चन है, एनसीएफ का सिद्धांत है, तो एनसीएफ का जो सिद्धांत है पढ़ाई की रटन प्रणाली को खत्म करना, ठीक है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, इस तथ्य से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो इस तथ्य से जो जीन पियाजे वैज्ञानिक संबंधित हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा 16 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।